नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार शानदार बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 183 अंकों की तेजी के साथ 38,618 और निफ्टी 66 अंक चढ़कर कारोबार कर रहा है। आज बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में तेजी नजर आ रही है। कोटक बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। कोरोना महामारी से लड़खड़ाई भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार शुरू हो गया है। इसके संकेत बाजार में मांग बढ़ने के साथ नई नौकरियों के अवसर में बढ़ोतरी से मिलने लगे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने में 5 सेक्टर अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये एफएमसीजी, कृषि, फार्मा, आईटी और वाहन उद्योग है। लॉकडाउन के कारण रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पादों का उपभोग पिछले 2 साल के उच्च स्तर पर रहा। पेट्रोल की कीमतों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। आज लगातार 5वें दिन पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में यह प्रति लीटर 13 पैसे महंगा होकर 81 रुपए 62 पैसे पर पहुंच गया है। इससे पहले रविवार को भी इसकी कीमत में 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की हरकतों के बाद सरकार चीन से आ रहे निवेश प्रस्तावों पर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। यही कारण है कि चीनी कंपनियों के कई प्रस्तावों को काफी समय से हरी झंडी नहीं मिली है। इनमें से कई प्रस्तावों को फिलहाल रोक कर रखा गया है क्योंकि उन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला है। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के मुताबिक इनमें ग्रेट वॉल मोटर्स, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हेंगली और फोटोन चाइना के निवेश प्रस्ताव शामिल है। कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित घरेलू उड्डयन उद्योग को अपना वजूद बचाए रखने के लिए करीब $5 अरब के पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ सकती है। इसकी वजह यह है कि पूरे विमानन उद्योग को मिलाकर इस वित्त वर्ष में 6 से $6.5 अरब का घाटा हो सकता है। विमानन क्षेत्र में परामर्श देने वाली एक कंपनी ने यह अनुमान जताया है। भारत में डिजिटल भुगतान के 2025 तक 3 गुना बढ़कर 7,092 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। एक शोध रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय समावेश को लेकर सरकारी नीतियों और कारोबार के बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण ऐसा होगा। रेडिसर कंसल्टिंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में डिजिटल भुगतान बाजार 2019-20 में लगभग 2,162 लाख करोड़ रुपए था। बेंगलुरु स्थित प्रबंधन परामर्श फर्म ने कहा है कि इस समय 16 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ता डिजिटल भुगतान करते हैं, जिनकी संख्या 2025 तक 5 गुनी होकर 80 करोड़ हो जाएगी। सरकार ने रूल्स ऑफ ओरिजिन के प्रोविजन को लागू करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत भारत का कोई भी एफटीए पार्टनर देश सिर्फ अपना लेबल लगाकर किसी तीसरे देश का माल भारत में डंप नहीं कर पाएगा। यह दिशा निर्देश मुक्त व्यापार समझौता के तहत कम सीमा शुल्क का दावा करने वाले आयातों पर लागू होगा। जून और जुलाई के बाद अगस्त में भी भारतीय पूंजी बाजार विदेश पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है। इस महीने 3 से 21 अगस्त के बीच एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार में शुद्ध तौर पर 41,330 करोड़ रुपए का निवेश किया। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक एफपीआई ने भारत में जुलाई में 3,301 करोड़ रुपए और जून में भी 26,009 करोड़ रुपए लगाए थे। विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में नकदी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ने से कंपनियों और स्वतंत्र उपभोक्ता किराए की वस्तुओं को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। खासतौर पर मेट्रो शहरों में यह ट्रेंड दिख रहा है। इससे किराए की फर्नीचर में मांग में भी बढ़ोतरी हुई है। फर्नीचर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने यह बात कही है। जून में अनलॉक 1 की घोषणा होने के बाद वर्क फ्रॉम होम के लिए डेस्क के बारे में पूछताछ करने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई और सभी डेस्क की बिक्री हो गई। इस कारण तुरंत नई डेस्क का निर्माण कराना पड़ा। लांबा के अनुसार डेस्क और कंफर्टेबल चेयर्स की ज्यादा डिमांड है। कुछ लोग रिक्लाइनर के साथ साथ घरेलू उपकरण भी किराए पर ले रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ अमेरिका का कारोबारी संबंध पूरी तरह से खत्म करने की संभावना जताई है। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने पॉलिटिकल कमेंटेटर स्टीव हिल्टन से कहा कि हमें चीन के साथ कारोबार करने की जरूरत नहीं है। यदि वे हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं करेंगे तो मैं चीन के साथ कारोबार पूरी तरह से बंद कर दूंगा। साक्षात्कार रविवार को प्रसारित होने वाला है। अभी इसका वीडियो ट्रेलर जारी हुआ है। स्टीव हिल्टन ब्रिटेन के पूर्व राजनीतिक सलाहकार हैं और अब वह अमेरिकी मामलों के कमेंटेटर हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक भी माना जाता है। वाहनों की मांग में तेजी आ रही है, लेकिन बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की अति संवेदनशीलता और हिचक से बाजार का उत्साह प्रभावित है।
वाहन कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर के एक शीर्ष अधिकारी ने यह टिप्पणी की है। त्योहारी मौसम की शुरुआत के साथ जुलाई की तुलना में अगस्त में ऑर्डर 30% बढ़े हैं। हालांकि इससे पहले पिछले 4 महीने के दौरान डीलरों के पास भंडार के जमा होने से बचने के कारण हर महीने थोक ऑर्डर में 25% कमी आ गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।